मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती, थक गई हूँ। अरे आओ कुछ खा लो फिर चली जाना। उमर अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। जीते रहो बेटा। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, क्या शुक्रिया। हाल है उमर? मैं ठीक हूँ एलिफ, थैंक यू। बेटा ये सूटकेस किस लिए है? उमर ने आज एक ऐसी बात बता के मुझे हैरान कर दिया है। ये आज से हमारे साथ यहीं रहेंगे। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। अगर तुमने फैसला कर लिया तो हमारे लिए कुछ कहना मुनासिब नहीं। मतलब उस वक्त तक जब तक कि हम दोनों अपने नए घर में शिफ्ट नहीं हो जाते। ये तो अच्छी बात है। लेकिन उमर, क्या आप यहाँ आराम से रह लेंगे हमारे साथ? हाँ, मेरा ख्याल है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम शादीशुदा हैं, लेकिन मैं और ज़ैनब काफी अरसे से लगे हैं। ये आप लोगों को छोड़कर मेरे पास नहीं आ सकी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही यहाँ आ जाऊँ। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। बिल्कुल। और वैसे भी जब आप लोग अलग रहते तो सिर्फ झगड़े ही होते रहते। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। हाँ, हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। वैसे बहनोई साहब, क्या आप जानते हैं कि आपकी बीवी मशहूर होने जा रही है? क्या मतलब? अरे ऐसा कुछ नहीं है, पागल हो तुम एलिफ। अरे क्या मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है? ये बिल्कुल सच है। मेरा बॉयफ्रेंड रमीज एक न्यूज चैनल का ऑर्गेनाइजर है। उसी ने ज़ैनब को एक तालीमी शो करने की पेशकश की है। क्या वाकई? हाँ, इसने इसरार किया था काफी। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है उमर। इसने जिद की तो मैंने शूट के लिए हामी भर ली। मैं उसको मना कर दूंगी। अरे बेटा रमीज पे कहाँ भरोसा करे हो, कल तक वो इस पेशकश को भूल भी जाएगा। अरे मैं मना कर दूंगी ना उसको, छोड़ इस बात को। चलो मैं तुम्हें हमारा बेडरूम दिखाती हूँ। मिलते हैं फिर। लाओ मेरी जान, कोट दो अपना। यार ये तो सीधा अपने सूटकेस के साथ यहाँ रहने आ गया है। बहुत अजीब है ना? नहीं, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। यानी ऐसा कोई उसूल नहीं कि औरतें ही मर्दों के घर जाएं, वो भी हमारे घर आ सकते हैं। यार तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये बहुत अजीब है। उमर ऐसा शख्स नहीं था, बस यही बात हैरान कर रही है मुझे। बस अब यही कसर रह गई कि उमर अपना दिमाग खो दे। नानी ऐसा तो ना कहीं, ये बुरी बात होती है। और वैसे भी मॉम नहीं जा सकी तो वो खुद उनके पास आ गए। खुदा करे सब अच्छा हो, और मैं क्या कहूँ।